नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। बाबू, ये तीसरा आपका चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का, लूसेंट कक्षा 6 की जो बुक चल रही थी। देखिए प्रश्न नंबर 36 स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए। प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति ने जूतों का एक जोड़ा 200 में खरीद कर और 20 रुपये बिक्री कर दिया। यदि वह उस जोड़े को 300 में बेचे, उसका लाभ क्या होगा? जानते हो, वो 200 रुपये का जूता खरीदता है एक जोड़ा और 20 रुपये टैक्स दे देता है और 300 में बेच देता है। तो बताओ भैया, उसे कितना लाभ होगा? बाबू एक बात बताओ, 200 का खरीदा और 20 रुपये उसके टैक्स होके हो गए, तो बताओ 220 का जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ? 220 का। अब 300 का वह बेच देता है। कितने का बेचा है? 300 का। तो कितना लाभ होगा? 80 रुपये लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37 देखिए, एक व्यक्ति ने एक मशीन 7,500 में खरीदा और बाद में उसे 750 रुपये के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस मशीन को 8,500 में बेचा होता तो कितना अधिक लाभ होता? जो मशीन है वो 7,500 रुपये की खरीदी और उसे जानते हो 750 रुपये क्या हुआ? लाभ हो गया। 0, 5, 7, 5, 12 और 800, यानी 8,250 रुपये की वह व्यक्ति मशीन को बेचा। कब? जब 750 रुपये उसे लाभ हुआ। लेकिन कहता है, जानते हो, अगर वह 8,500 में बेचता तो कितना लाभ होता? तो भैया एक बात बताओ, कितना अधिक लाभ होता? तो 8,250 रुपये माइनस कर दीजिए, ठीक है। 0, 5, यहाँ कितना बचा? 4 से 2 गए, कितना बचा? 2। तो 250 रुपये उसे अधिक लाभ होता। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बाबू कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए, किसी सामान को 153 में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? वह जानते हो 153 में अगर बेचता है तो उसे 10% की हानि हो जाती है। तो 100% का इसका मूल्य मालूम करने के लिए 100 ऊपर और 10 में 100 में 10 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बटे 90। अब बेचना है 20% लाभ पर। तो भैया 120 और बटे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 17 9 153, 17 गुणे 12, तो जानते हो 12 सती 84 और 12 एकन्ना 12 और 8 22, यानी 204 रुपये की बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 39 देखिए, जब कोई वस्तु को 8% हानि पर 736 रुपये में बेची गई तो बताइए वस्तु कितने में बेची जाए कि 15% का लाभ हो? भैया वस्तु को अगर 736 रुपये में बेचा जाता है तो उससे जानते हो 8% की हानि हो जाती है। यानी 100% का मालूम करने के लिए 8 जो है 100 में माइनस कर देंगे, ठीक है। अब कहता है, अगर हमें 15% लाभ बेचना है तो भैया 115 ऊपर और 100 नीचे। अब बताओ 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए 2 8 16 और 2 8 16 और 9 8 72, 2 8 16 के 6, 9 8 72, 1 73, यानी 92 8 773। अब भैया 8 गुणे 115, 5 8 पंचे 40 का 0, 11 8 88 और 4, 11 8 88, 4 92, यानी 920 की अगर वस्तु को बेचा जाता है तो 15% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए, एक घड़ी 153 में बेची गई तो 15% की हानि होती है।
उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। भैया घड़ी को जो है 153 में बेचते हैं तो जानते हो हानि हो जाती है कितने प्रतिशत, 15%। तो 100 भैया ऊपर और 1500 में माइनस यानी 85 नीचे, और गुणे भैया लाभ कितना लेना है, लाभ कितना लेना है 10% का, तो 110 ऊपर और 100 नीचे। ठीक है, अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। अब 5 से काटिए, 5 कन्ना 5 और 5 कन्ना 5, और यहाँ पर कितना हुआ 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 17 नावा 135, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, एक हासिल 19। 198 बेचेंगे तो 10% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 41 कहता है किसी वस्तु को 40% लाभ पर 1960 में बेचा जाता है तो वह 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या है। प्रश्न ये कहता है अगर हम 1960 रुपये में बेचते हैं तो जानते हो उसको लाभ होता है कितना भैया 40%। हमें मालूम करना है यह खरीदा कितने में गया था, 100% में खरीदा गया होगा, नीचे 140। क्रय मूल्य अगर मालूम करना है, हानि है तो 100 में घटा के और लाभ है तो 100 में जोड़ करके। अब कहता है अगर हम 10% हानि पर बेचते तो कितने का बेचता। अब हानि पर बेचना चाहता है तो भैया 90 ऊपर, 100 से 100 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल। 14 और 14 की गुणा होती है, कितनी होती है 196। 14 नावा 126, 14 नावा 126 और वो 0, यानी 1260 की अगर बेचता तो उसे 10% का हानि हो जाता। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 42 देखिए कोई रेडियो 15% लाभ पर 851 में बिकता है, यदि वह 888 में बिकता तो लाभ प्रतिशत, यानी तो देखिए भैया अगर 851 में बेचता है, 851 में तो गुणे 100 और नीचे जानते हो कितना होगा 115। अब देखिए 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 हासिल कितने बच्चे भैया 16, 61 हो गया। अब 23 सत्ती कितने होते हैं 161, तो 37 गुणे 20, 0 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6 7, 740 की वह वस्तु खरीदी गई होगी। अब बताओ 888 में बेचते तो कितने में भैया लाभ होता, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 4 यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना बचा 4, यहाँ पर 1, 148 रुपये लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ के लिए क्या होता है भैया बताओ, लाभ प्रतिशत लाभ के लिए क्या होता है, लाभ और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, यही तो फार्मूला होता है। तो 148 गुणे 100 और बटे 740, 740, 0 से 0 कैंसिल, 74 दूना 148, 10 दूनी 20, 20% का उसे लाभ होता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न 43 देखिए किसी वस्तु को 13% हानि के बदले 60% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य 400 रुपये अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। देखिए 13% हानि पर, कितने प्रतिशत भैया 13% हानि पर, और लाभ कितना कहता है, लाभ कहता है 7%। 2 रंग हैं तो जोड़ दीजिए, कितना हुआ 20% हुआ। कहता कितना अधिक मिलता 400 रुपये। अब 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा और बटे 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 0 0, जानते हो 2000 रुपये उसका मूल्य आएगा। भैया इसमें ऑप्शन आपके गलत हैं। प्रश्न नंबर 44 देखिए एक वस्तु को 10 में 12 के भाव खरीदा जाता है तथा सभी वस्तुओं को 12 में 10 के भाव बेच दिया जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये भाव का केस है। अब बताओ यहाँ पर लिखिए रुपए और यहाँ पर लिखिए वस्तु, ठीक है। तो 10 रुपये में 12 वस्तुएं, 12 रुपये में 10 वस्तुएं,
पहले इससे गुणा करना होगा। 12 12 की कितनी गुणा होती है? 144। और हाँ, इसी को माइनस करेंगे, 10 2 100, जिसे माइनस करेंगे उसे बटे में लिखेंगे, प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 100 से 100 कैंसिल। अब बताओ 144 से अगर हम 100 घटाते हैं तो 44 ही तो आएगा, तो 44% का लाभ होगा। अगर प्लस में आता है तो लाभ और माइनस में आता है तो हानि। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा इसमें भैया? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 45 देखिए, कुछ नारंगी 11 में 10 के भाव खरीद कर 10 में 11 के भाव से बेचा गया, प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताना है। तो बाबू यहाँ पर लिखिए रुपए और यहाँ पर लिखिए वस्तु। कहता है, क्या कहता है? 11 के 10 के भाव और 10 के भैया 11 के भाव, जिसको हमने बताया इधर से करिए तो 10 2 100 और 11 11 की कितनी होती है? 121। जिसे घटाएंगे उसी को क्या करेंगे? नीचे लाएंगे, गुणे में 100। अब देखिए 100 से 121 घटाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 21, और ये गुणे जो 100 हैं तो 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब बटे 121 भाग करना अगर आती होगी आपको तो आप भाग कर सकते हैं, अगर नहीं आती है तो हम भाग करके आपको बताते हैं। 121 को भाग करिए, कितने पर कटेगा? सबसे पहले 51 पर काटिए। 121 कितना बचा? यहाँ पर 9, और यहाँ पर कितना बचा भैया? 9 बचा। 20 से 12 जाएंगे, कितना बचेगा? 8, जीरो उतारिए, 7 से काटिए, 7 51 7, 12 7 84, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचेगा बताइए? 3, और यहाँ पर कितना बचेगा? 8 से 4 गए, कितना बचा? 4, तो 17 सही 43/121 काहे के? माइनस के। जब माइनस का आएगा तो हानि होगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 46 देखिए, 40 वस्तुओं को 225 में खरीदा गया, जबकि 50 वस्तुओं को 225 में बेचा गया, तो प्रतिशत हानि बताइए। एक बात बताओ, आप लोग इस प्रश्न को अगर नहीं समझ रहे हैं तो ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए 40 बोरा आपको आलू लाना है, कितने में लाया? आपको 225 रुपये में लाया। आपसे हमने बताया भैया कितने पैसे इकट्ठा हुए? आपने कहा 225 इकट्ठा हो गए। हमने बताया आपसे कि भैया कितने बोरा आलू बेच दिए? आपने कहा 50 बोरा। तो बात बताओ घाटा हुई नहीं हुई? कितने बोरों की हुई? 10 बोरों की। 40 का जो है क्रय मूल्य है और 50 बोरों का हुआ विक्रय मूल्य, तो कितने की घाटा हुई? 10 बोरों की। जब भाव का केस है तो बटे विक्रय करते हैं, तो बटे में 50 गुणे 100, 50 दूनी 100, 20% की क्या हुई? हानि हुई। 20% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 47 देखिए, 58 वस्तुओं को 550 में खरीदा जाता है, 50 वस्तुओं को 550 में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब की बार क्या हुआ? 58 बोरे आलू उसने बेच दिए, खरीद के लाया, कितने? 550 रुपये की। जब हमने कहा 550 रुपये लाइए तो उसने पैसे हमको दे दिए, और हमने पूछा भैया कितने बोरा आलू बेचे? तो उसने कहा 50 बोरा बेचा है। तो लाभ हो गया कितने बोरों का? 8 बोरों का। और बेचा कितना है भैया? 50 बोरों का। प्रतिशत के लिए गुणे 100, तो 50 दूनी 100, 8 दूनी 16%। उसे लाभ हो गया कितना? 16% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 48 देखिए, यदि संतरे 1 रुपये में 10 के भाव खरीद कर 8 के भाव से बेच दिए, तो प्रतिशत लाभ बताओ। बताओ भैया, 1 रुपये के वो 10 खरीदता है और 8 के भाव बेच दिया, यानी 1 रुपये के 8, कितना लाभ हुआ? 2 संतरों का लाभ हुआ। कितने का हुआ? 2 संतरों का। 10 का क्रय है, क्या है? 10 का क्रय। 8 का क्या हुआ? विक्रय हुआ। 8 संतरे बेचे, 1 रुपया उसे मिला। 10 संतरे खरीदा, कितने का? 1 रुपये का। कितने संतरों का लाभ हुआ? 2 का हुआ ना, और बटे विक्रय यानी 8, और गुणे 100, कितना हुआ? 2 चक्कू 8, 25 चक्कू 100, कितना लाभ हुआ? 25% का उसे लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 49 देखिए, एक मनुष्य 1 दर्जन केले 15 रुपये में खरीदा
उसने जानते हो 12 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया, प्रतिशत लाभ बताइए। यहाँ पर लिखिए रुपए और यहाँ पर लिखिए वस्तु, ठीक है। तो भैया 15 रुपये के 12 केला, 15 रुपये के कितने 12 केला, ठीक है। 15 रुपये के 12 केला, अब 12 रुपये के 15 केला। अब इसकी क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 12 12 144 और 15 15 भैया कितने होते हैं 225। जिसे घटाते हैं उसे में क्या करेंगे, बटे में लाते हैं। उसी को क्या करेंगे, बटे में लाना है। अब बताओ कितनी हानि हुई, यहाँ पर 81 की हानि हुई। और गुणे में प्रतिशत के लिए 100 करते हैं और बटे 225, ठीक है, बटे 225। अब 15 बचे, 15 15 की होती है ना, सॉरी 5 से काटे, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 55 25, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 9 45, 5 चक्कू 20, 9 9 81, 9 चौक 36। तो बताओ भैया 36% की हानि हो गई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 50 देखिए, कुछ नारंगी रुपए में, 1 रुपये में कह रहा, रुपये में कह रहा ना, 1 रुपये में 8 के भाव खरीद कर 10 के भाव से बेच दी, प्रतिशत हानि बताओ। 1 रुपये में 8 लाया, फिर उसने मार्केट में जा कर के 1 रुपये में 10 के भाव बेच दिया, तो घाटा हो गई कितने की, 2 की घाटा हो गई। तो भैया बटे कितना लिखेंगे, जो बेचा है ना 10, और गुणे में प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 दूना 20% की हानि हो गई। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी हमारे में कमी रही पढ़ाने में, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत पड़ती है। अगर नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर सभी से कहते हैं शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।